दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 2 बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए फिर मैं लेकर के आया हूं। आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगा, प्लीज लाइक जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। सबसे पहले आपको बता दें, यहां पर एक लेटर आ चुका है, फिर से निदेशालय से जारी होकर के कल 28 अक्टूबर को यह लेटर निकला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के संबंध में यह आदेश निकल गया और यह उत्तर प्रदेश लखनऊ से लेटर निकला है। तो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, सभी जिलों की आंगनबाड़ी बहनों, उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिलों की आंगनबाड़ी बहनों ध्यान दीजिए, लेटर आपके लिए है। लेकिन अन्य राज्यों के जो भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, छोड़ के मत जाइएगा, अभी और भी खबरें हैं इसमें, और साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड बता दें, आपके लिए जो भी है वो अभी केंद्र के लेवल से देखो डिसाइड किया ही जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें अपना राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू भी कर चुकी हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। अब देख लीजिए यहां पर क्या लेटर में आया है, इसमें लिखा हुआ है समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश के। तो हर एक जनपद के लिए है उत्तर प्रदेश के, मत कहना हमारे जनपद का बताइए। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के प्रशिक्षण के संबंध में इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गाइडलाइन के अनुसार 10+2 यानी 10+2 लिखा हुआ, यानी 12वीं या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 6 माह का प्रशिक्षण। कितना? 6 माह का, जो कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है। जो आंगनबाड़ी बहनें आपकी इंटर पास होंगी यानी 12th पास होंगी, 12वीं पास होंगी जो बोला जाता है, तो 12वीं पास या उससे चाहे जितना आप पढ़ी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, 12वीं न्यूनतम मानी जाती है। 12वीं हो तब भी 6 माह की ट्रेनिंग, 12वीं से चाहे जितना पढ़ी हो तब भी 6 माह की ट्रेनिंग। तो 12वीं प्लस वाले को लेकर के जितना भी आप पढ़े हो तो वो उनको 6 माह की ट्रेनिंग के लिए बोला गया है। और 12वीं से कम यानी 10वीं है, 11वीं है, 9वीं है, ऐसे यदि आप योग्यता रखते हो, 10वीं से 12वीं से कम योग्यता रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पूर्व में ही मैंने बताया है, जो 10वीं ही पास है केवल 10वीं 11वीं और या 9वीं या 8वीं, तो वो भी जो बहनें हैं उनको केवल कितना मिलेगा, उनको 1 साल का ट्रेनिंग करना होगा। और जो आपकी 12वीं पास है और 12वीं से ऊपर भी पढ़ी है उनको सबको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी। यह पूर्व में भी बताया है और आज इसके संबंध में निदेशालय से लेटर भी जारी हो गया है कल 28 तारीख को। इसमें लिखा है जिसके लिए निम्न सूचना भी मांगी गई है। यह लेटर भी आप देख लीजिए, 28 अक्टूबर का है। पत्र संख्या भी यहां पर आपको दिखा दें, पत्रांक C631 है, ताकि आप लोगों को सब पता चल जाए। ये 28 तारीख को लेटर निकाल दिया गया है। इसमें सूचना मांगी गई है, 2 दिन के लिए ही समय है। इसमें लिखा है अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप पर एक्सेल फॉन्ट जो है एरियल साइज 12 लिखा हुआ है उसमें तैयार कराकर दिनांक 31 अक्टूबर इसी महीना, अभी तो आज 29 हो गई, 2 दिन बचा ना, 30 और उसके बाद 31 तो है ही, 31 तारीख तक सॉफ्ट कॉपी, ईमेल पता सब लिखा हुआ है। इस पर हार्ड कॉपी निदेशालय के दिनांक 31/10/2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये आपको इस आईडी पर नहीं भेजना है, आपसे आपके अधिकारी मांगेंगे। कौन मांगेंगे? जैसे सुपरवाइजर मांगेंगे ग्रुपों में, तो आप लोगों को देना पड़ेगा। इसमें यही सब लिखा हुआ, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़ी है, हाई स्कूल से कम है या हाई स्कूल से ज्यादा है, यानी कहने का मतलब है हाई स्कूल वगैरह है तो आपको 1 साल का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। और अगर आप इंटर पास हैं तो आप लोगों को भैया 6 माह ही ट्रेनिंग केवल देनी पड़ेगी, या इंटर से आप ऊपर भी पढ़े हैं यानी 12वीं से ऊपर भी पढ़े हैं तो आप लोगों को तब भी 6 माह की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो एक अब यहां पर खुशी की बात इसमें यह है कि कम से कम प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है, ये एक अच्छाई लग रही है। बाकी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन वहीं ठप है, भर्तियां वहीं ठप है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा। कम से कम ये शिक्षा नीति वाला जो भी है इसे आगे बढ़ाया जा रहा है जोड़ने के लिए। अब चलिए देखते हैं फिर आगे प्रशिक्षण के लिए जो डाटा है, देखो कौन कौन सी कितनी क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों से अब मांग लिया जा रहा है। फिर से 28 तारीख को लेटर निकाला गया और इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो फिलहाल के लिए अब इसके संबंध में लेटर है। अभी आपको एक और बात बता दें, छोटे लाल बुनकर जी राजस्थान से, उन्होंने कल मुझे एक और फाइल भेजी है, कल एक और लेटर भेजा है, अभी बताएंगे आपको। नीचे उन्होंने लिखकर भी भेज दिया है कि सर 14 की और सूची जारी हुई है,
255 प्लस 14 यानी 269। देखो 255 बहनों का कल सुपरवाइजर में हो गया है राजस्थान में, वो तो हमने कल आपको एक लेटर दिखाया था जो जारी हुआ था, मेरे पास आया था, वो तो आपको दिखा दिया। उसके बाद 14 बहनों का और जारी हुआ है भाई कह रहे हैं, और वो भी पर्यवेक्षिका यानी सुपरवाइजर बन चुकी हैं। शीघ्र ही उनका कहना है 51 की और सूची जारी होगी, तो कुल मिलाकर के 320 जो बहनें हैं आंगनबाड़ी वो सुपरवाइजर राजस्थान में बन जाएंगी, दीपावली से पहले बन जाएंगी, उनका कहना है। ये सर बुनकर राजस्थान से, तो बिल्कुल भाई स्वागत है आपका चैनल पर, तो ऐसे ही प्रयास करते रहिए। आगे आपको दिखा दें, ये देख लीजिए, उन्होंने एक लेटर भी कल दूसरा भी भेज दिया है 28 सितंबर का 124915 इसकी जो है संख्या पड़ी हुई है, और देख लीजिए इसमें जो भी लिखा हुआ है, बाकी तो सब सेम है जैसे उसमें था ऊपर वाले में, मतलब कितना पैसा प्रशिक्षण काल के दौरान मिलता है और कितना फिर उसके बाद में सबकी तरह फिर जो है भुगतान होने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें ये देख लीजिए, ये रही वो 14 बहनें, यहां पर एक से लेकर के जो एक्स्ट्रा 14 हैं, जो कल वाले में 255 थी, 14 ये है। अब आगे इसमें जो भी था उसी की तरह इसमें भी सब लिखा हुआ है कि 15 दिन जो है दिन के अंदर अपना कार्यभार संभाल ले। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि इतने का और हुआ है, और 51-50 जो भी भाई ने बताया वो और भी होगी, तो अभी इंतजार कर लीजिए आप सब, बहुत बढ़िया बात है राजस्थान में। अब आगे आपको एक और खबर बता दें, ये खबर अमर उजाला की तरफ से आई थी, छपी थी, हमारे पास किसी भाई बहन ने भेजा स्क्रीनशॉट। उनका कहना है कि प्राथमिक विद्यालय परिसर में बनेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, और ये 27 अक्टूबर को ही खबर छपी है। चलिए इसमें देख लेते हैं इन्होंने क्या निकाला। जैसे चमोली जिले में प्राथमिक विद्यालय परिसर में 50 आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण को केंद्र सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ये भवन 7.5 लाख में बनकर तैयार होंगे। भवनों के निर्माण में 5 लाख की धनराशि मनरेगा से, तो 2.5 लाख की धनराशि बाल विकास विभाग से खर्च होगी। तो ये आप लोगों के लिए चलिए जानकारी आ गई। एक बात और बता दें, लगभग मार्च शायद महीने में या अप्रैल उस साइड में ही हमने आपको लेटर दिखाया था एक केंद्र सरकार का, जिसमें एक आंगनबाड़ी भवन में कितना पैसा कहां से मिलता है, किसका कितना अंश होता है, कौन बनाता है, किसकी जिम्मेदारी होती है, शौचालय है, बिजली है, पानी है, और भी तमाम तरह से जो कार्यक्रम गतिविधियां हैं उन सब में कैसा कितना पैसा आता है, सब मैंने उस लेटर के जरिए आपको बताया और दिखाया था चैनल पर। तो शायद जिन लोग कुछ लोगों ने देखा भी होगा, बहुत पहले की बात है ये, लॉकडाउन के समथिंग। तो हम आपको बता दें यहां पर तो ऐसे ही सब चल रहा है, लेकिन भवन निर्माण के लिए कागजों पर कार्रवाई हो जाती है, भवन जमीन पर बनकर नहीं तैयार होते, वरना इतने यदि एक जगह भवन बनने के लिए हर साल पास होते हैं और इतने बन जाते तो आज भी जो है आंगनबाड़ी बहनों के पास सबके पास अपना एक खुद का एक भवन होता। लेकिन अभी भी हालात वैसे ही हैं, भवन खुद का बहनों के पास बहुत सी जगह नहीं है, वो ऐसे बेचारी अपना केंद्र चला रही है और वर्षों से चला रही है। अब यही तो सच्चाई है कि कागज पर सब हो जाता है, बाकी नीचे कुछ होता ही नहीं है। अब आगे चलिए और आपको दिखाते हैं। जैसे इसमें लिखा है चमोली जिले में 1078 आंगनबाड़ी है, यानी 1078 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 354 मिनी है और 724 आंगनबाड़ी फुल वाले केंद्र हैं। मौजूदा समय में 248 आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन पर संचालित हो रहे हैं। बताइए, इतने केंद्रों में मात्र 248 आंगनबाड़ी केंद्र भवन जो है खुद के भवनों में, अपने भवनों में संचालित हो रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, 354 प्लस 724 टोटल है, 10 जो है यहाँ पर 78, इनमें मात्र 248 खुद के हैं, यानी आंगनबाड़ी बहनों के भवन है। बाकी जो है 50 अब जो है बनने के लिए कार्य उन पर शीघ्र शुरू किया जा रहा है, वो पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। आगे लिखा, जिला बाल विकास अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र, ये सब जगह लिखी हुई, वहां जो है बनवाए जाएंगे। आगामी वर्ष मार्च तक जो है भवन वगैरह तैयार कर दिए जाएंगे। अच्छी बात है, तैयार हो जाए, देखना ही है तो तैयार हो जाए, हम तो चाहते हो जाए, लेकिन इसमें 248 से 50 और जोड़ दिए भाई, तो 200 आपके 98 हो गए। तो अब आप एक बात सोचिए, संख्या है 1078, मात्र जो है यहाँ पर 298, ये मिलाकर के जो 50 बन जाएंगे तब भवन हो पाएंगे आंगनबाड़ी बहनों के, बाकी तो सब ऐसे ही चल रहे हैं। और उसका किराए का पैसा कितना समय पर जाता है, ये हमारे सब आप लोग भाई बहन जानते ही हो। बहनें कितना परेशान रहती हैं, किसी का 8 साल का, 10 साल का, किसी का 6 साल का, ऐसे पैसा सबका बकाया पड़ा रहता है, पैसा मिलता नहीं है, भुगतान किसी का होता नहीं, बहनें बहुत परेशान रहती हैं। अब आप बताइए, ये दिखाने के कुछ और दांत होते हैं और खाने के कुछ और दांत होते हैं, हाथी वाला पूरा मैटर चलता है, ये सच्चाई है। तो अब भाई बहन आप लोग एक बात बताइए, राजस्थान में जैसे ये सब कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ने चाहिए? क्या इसके लिए प्रयास नहीं होने चाहिए? क्या वहां
वहां के यूनियन के जैसे आपके बुनकर जी को खूब बधाइयां मिल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे जैसे अन्य राज्यों के भाई बहन है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, और भी जगह जगह है जहां जहां प्रमोशन लंबे समय से नहीं हुए हैं, वहां पर प्रमोशन करवाने के लिए और आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनवाने के लिए आखिर प्रयास ज्यादा क्यों नहीं किए जाते? क्या रीजन है इसके पीछे का? क्या ये तो रीजन नहीं है कि आंगनबाड़ी अगर सुपरवाइजर बन जाएंगी तो हमारे यूनियनों को फिर उन पर कहां फोकस रहेगा ना? वो तो फिर 40-50 हजार वाली सैलरी वाली हो जाएगी, अधिकारी हो जाएंगी, फिर क्या वो यूनियन वालों के पीछे पीछे भागेंगी बहनें? तो शायद क्या यही तो मैटर नहीं है कि काफी लोगों की मानसिकताएं गलत, वो सोच रहे हो कि आंगनबाड़ी यदि सुपरवाइजर बन जाएगी तो फिर हमारे यहाँ पर यूनियन में मान लीजिए सदस्यता नहीं होगी, और तो और कुछ लोग उतने हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे तो वो फिर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो कुछ ना कुछ क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में, मानसिकता कैसी हो सकती है कोई नहीं जान सकता। ये आप समझते हो, हम समझते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, फिलहाल हमारा तो यही कहना है कि बहनों का भला हो, जितनी जल्दी हो सके सब बहनें अपने अपने जो है पैरों पर अच्छे तरीके से खड़ी हो जाएं, मतलब उनके घर में जो आर्थिक संकट है वो दूर हो जाए। तो फिलहाल के लिए प्रमोशन हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब भाई बहन मिलकर के प्रयास करें। उत्तर प्रदेश में भी बहुत लंबा समय बीत रहा है, 2017 का प्रमोशन ऐसे ही चल रहा है कछुए की चाल से, और वो भी चलता तब भी पूरा हो जाता, क्योंकि कछुए की जीत हमेशा हुई है, कहानियों में भी हुई है। तो अब बताइए आप लोग इस मैटर पर सभी राज्यों के भाई बहन अपनी अपनी राय दीजिए, और साथ ही साथ जो है आप भी अपने अपने वहां प्रयास करवाइए। यदि आप यूनियन से हैं तो तब जरूर करिए, और यूनियन से नहीं है, सिर्फ जुड़े हैं, तब तो आप लोगों को थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए कि इसके लिए भी वो आवाज उठाएं, उनसे कहिए। रीजन यही है सबसे बड़ा, क्योंकि देखो उनके पास पावर है, वो यूनियन में है, साथ ही साथ जो है आपकी आवाज उठाने के लिए उनके पास मान लीजिए एक अधिकार है। अधिकार की बात वो नहीं है कि कोई आवाज तो कोई भी उठा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये लोकतंत्र है। लेकिन यहां पर आपको एक बात और बता दें, उनके पास कम से कम एक ये वो साक्ष्य तो है कि हम यूनियन में हैं और हम आपके हक के लिए ही बने हैं, पद लिए बैठे हैं, सदस्यता शुल्क लेते हैं या जो भी है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन चीजों को, आपकी समस्याओं को समाधान करवाएं। तो उनका फर्ज बनता है, लेकिन निभाता नहीं है कोई। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, शायद राजस्थान में जितनी बहनों को न्याय मिलेगा, अब इनके बाद में लगभग जो 320 बहनें सुपरवाइजर बन जाएंगी, अब इनके साथ ही साथ शायद अन्य राज्यों में भी जो भी हमारे जागरूक भाई बहनें यूनियन में जो भी थोड़ा बहुत प्रयास करते रहते हैं हमेशा, या जिनके अंदर ऐसी भावनाएं रहती हैं करने की, तो शायद भाई अब जागें और अपना अपना प्रयास करें थोड़ा बहुत, और करिए तो बहुत अच्छा लगेगा। शायद आपकी मेहनत से यहां पर भी जो है कुछ हो जाए, जैसे राजस्थान में भाई की मेहनत से हो रहा था। आगे देख लीजिए, आगे उन्होंने अभी प्रयास बंद नहीं किया, अभी और भी आगे वो अपना कर रहे हैं। जैसे दिवाली को लेकर के, दिवाली पर से पहले सरकार ने कहा था कि नियमित कर देंगे, उस मुद्दे पर भी जो है काफी बार जो है सरकार के कहने के बाद फिर भी जो है मिलते रहे हैं, बार बार ज्ञापन सौंपते रहे, याद दिलाते रहे। लेकिन हमारे यहां बताइए 1500 प्रोत्साहन बढ़ने के बाद आज तक कौन कितना मुख्यमंत्री जी से मिलने गया होगा, और कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में जिक्र किया होगा, या फिर 1500 कितने लोगों को इतने लंबे समय के बाद मिला होगा? नहीं मिला है। तो भाई इसका विरोध तो होना चाहिए था कि सरकार महोदय आपने बढ़ाया है और फिर नहीं दिया है, और आप कह रहे हो कि हमने आर्थिक संकट जो इनका दूर कर दिया। भाई आपने सत्ता में आने से पहले मानदेय वृद्धि का वादा किया था, तो मानदेय वृद्धि यदि आपने की भी है, चाहे जितनी है, तो वो मिली फिर क्यों नहीं है? और मिली नहीं है तो फिर आपका वो वादा वो फिर क्या रहा, वो जुमला रहा, क्या रहा? तो आप क्या खुले तौर पर उनसे कह नहीं सकते हो, या फिर आप इसके लिए विरोध नहीं कर सकते, धरना नहीं कर सकते? जो भी है, धरना भी अगर 1 दिन का 2 दिन का करोगे तो वो भी आपका कूड़े के ढेर का ही माना जाएगा। क्योंकि धरने आप आजकल आप देख रहे हो, बिहार में लगभग 1.5-2 महीना तक धरना भी चला, बढ़िया तरीके से धरना हुआ, आचार संहिता लगी तब जाकर के धरना हटाया गया। उसके पहले आपने देखा उत्तराखंड में भी 2-2 महीना सर्दियों में धरना चला था, ठीक है, वहां भी आपने देखा। झारखंड में देखा 3-3 महीना धरना चला था। ऐसे धरने किए जाते, जो ठीक ठाक लोग होते हैं वो लंबे समय तक करते हैं, ये नहीं कि आज जाएंगे और ज्ञापन थमाएंगे चले आएंगे। हमारी भी जिम्मेदारी निपट गई, आंगनबाड़ी बहनें भी सोचेंगी, हमारा यूनियन प्रयासरत है। तो ये सब चीजें भाई अपने अपने स्तर से सोचिए। प्रयासरत है आप, अच्छी बात है, लेकिन प्रयासरत कैसे है, उससे मिलेगा क्या, उसे भी आप लोग थोड़ा सोच लीजिएगा। हमारा तो फर्ज है दिखाना, बताना। आप जितनी मेहनत करोगे हम उतना ही यहां पर दिखा पाएंगे। आप मेहनत नहीं करोगे तो यहां पर मेहनत नहीं कर रहे हो यही दिखाया जाएगा, और मेहनत नहीं हो रही है तभी हम यहां दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। वरना यदि मेहनत होती तो बहनों का प्रमोशन भी हुआ होता समय से, ये भी बाधित नहीं रहता, और 1500 प्रोत्साहन भी शायद मिला होता। भले ही मानदेय नहीं था, प्रोत्साहन था, जब तक के लिए था तब तक ही मिला होता, वो भी नहीं मिला। उस पर भी ऐसे मैटर है, न भर्तियां न कुछ। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय जो होता है वो भी समय पर नहीं आता है, इसके लिए भी जो है कोई प्रयास कितना है ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। तो फिलहाल के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं अपनी इस
इस वाणी को और मिलेंगे फिर आप लोगों को अगले वीडियो में 11 बजे की खबरों में। और अगला वीडियो मैं फिर आपको बता दूं बढ़िया आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर और साथ ही साथ केंद्र सरकार के मुद्दे पर। दोनों का जो मुद्दा है यानी लड़ाई है, दोनों आपस में जो लड़ रहे हैं वो है आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ये दोनों क्या कह रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं